नमस्कार दर्शकों। पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको वार्षिक राशिफल 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, वैसे तो हम लोग सनातनी हिंदू हैं, तो हमारा जो वार्षिक वर्ष शुरू होता है चैत्र नवरात्रि की पहली नवरात्रे से और ख़त्म होता है 8 या 7 या 15 मार्च तक, जो कि हमारा हिंदू महीना है। उसके हिसाब से हमारा नया साल मार्च के मध्य में ख़त्म होता है और मार्च के अप्रैल के मध्य में हमारा नया साल शुरू होता है। पर अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से पूरा विश्व चलता है, तो हमें भी उसके साथ चलना पड़ेगा। तो उसी के हिसाब से मैं आपको राशिफल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको यह बता दूँ कि इस साल के, इस वर्ष के जो राजा हैं वह मंगल हैं और जो मंत्री हैं वह शनि हैं। मंगल जो है अग्नि तत्व के प्लेनेट हैं और शनि जो है वायु तत्व के प्लेनेट है। और जब अग्नि और वायु का संबंध होता है तो आपको क्या बताऊं मैं, आप खुद समझदार हैं, डिस्कवरी वगैरह देखते होंगे तो आपको पता ही लग जाएगा कि कैसा कॉम्बिनेशन महाप्रलय आता है। उसी प्रकार जब राजा अग्नि स्वभाव का है, मंत्री वायु स्वभाव का है, तो ये साल भी विस्फोटक भरा, बहुत घटनाओं दुविधाओं से भरा होने वाला है। तो दिल थाम के बैठिए, पूरा राशिफल देखिए। और एक गौर करने वाली बात और है कि पूरी की पूरी 12 राशियों को किसी न किसी महीने में पैर से संबंधित चोट, एक्सीडेंट, फिसलना, मुंह के बल गिरना, दांत टूटना, थोबड़ा टूटना, मतलब ज़मीन पर ठोकर लग के जो एक्सीडेंट होता है, वैसे किसी न किसी महीने में कुछ ना कुछ ऐसी संभावना है। तो पूरे साल संभल के रहिए, बिल्कुल मजबूत सोल वाला जूता चप्पल पहनिए और आराम से भी आप चल रहे हो तो सावधानी पूर्वक चलें, क्योंकि शनि और मंगल की ये तिगड़ी है, ये आपके पैर से संबंधित कोई ना कोई नुकसान दे और बहुत लंबी गहरी चोट दे सकती है, फिसलने की, गिरने की। तो बाथरूम में भी जाएं तो संभल के जाएं, बाथरूम और कहीं भी चिकनी जगह, पानी वाली जगह जाएं, रसोई में भी जाएं, इवन छोटी सी एक कदम भी रखना है तो बिल्कुल संभल के ध्यान से रखें, तभी आप पूरा साल निकाल सकते हैं। नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और इससे बचने के क्या उपाय करने हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये राशिफल की वीडियो ही कम से कम आपकी बहुत लंबी होने वाली है। तो सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप अपनी राशि भी देखनी हो तो स्किप करके देख सकते हैं। अगर आप पूरा वीडियो ना देखें तो कम से कम अपनी राशि स्किप करके देख लीजिए। तो दर्शकों, इसी वीडियो के अंदर ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे साल आपको नए साल पे क्या क्या उपाय करने हैं अपने हिंदू धर्म के हिसाब से, वह भी लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो को भी आप देख लेना, उसके उपाय से उपाय करके लाभ प्राप्त कीजिए। तो देरी ना करते हुए, समय ना बर्बाद करते हुए आप पूरी वीडियो आगे तक देखिए। दर्शकों, बात करते हैं मेष राशि वालों की। नए वर्ष में कारोबारी कामों में कदम बढ़त की और वाहनों की सेल परचेज करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा। खर्चों का जोर बना रहेगा तथा सेहत के मामले में सजग रहने की ज़रूरत। 30 अप्रैल के बाद कारोबारी कामों में विशेष बेहतरी होगी। आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी। वर्ष के आरंभ से सेहत का ध्यान रखें। 15 जनवरी से राजकीय कामों में कामयाबी। 6 फरवरी से 15 मार्च तक के समय में कोई उलझा रुका हुआ काम हाथ में लेने पर सफलता की संभावना अधिक। बीच में 13 फरवरी से अर्थदशा उत्तम रहेगी।
7 मार्च से 24 अप्रैल तक समय उलझनों मुश्किलों वाला, खर्च भी बड़े रहेंगे। फिर आगे समय कामयाबी कारोबारी लाभ वाला। 1 मई से समय धन लाभ, कारोबारी कामों, टूरिंग, कारोबारी स्कीमों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया होगा। 19 मई से 13 जून तक समय टीचिंग, कोचिंग, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, टूरिज्म, कंसल्टेंसी का काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। बीच में 1 जून से राजकीय कामों में बोलबाला बढ़ेगा, किंतु क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। बेहतर समय का दौर 24 अगस्त तक चलेगा। 25 अगस्त से 15 सितंबर तक शत्रु हानि पहुंचा सकते हैं। 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक परिवार में मधुरता तालमेल बनी रहेगी। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक समय पति पत्नी संबंधों में तनाव रखने वाला होगा। बीच में 20 अक्टूबर से अदालती कामों में मुश्किलें जाग सकती हैं। 16 नवंबर से समय सेहत के लिए ढीला, पाँव के फिसलने का भी डर। फिर 15 दिसंबर के बाद समय सुधरेगा। दर्शकों, बात करते हैं वृष राशि वालों की। केमिकल्स, पेट्रोलियम उत्पादों, रंग रोगन, मशीनी तेल, साबुन इत्यादि का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा, मगर सेहत के बिगड़ने का डर रहेगा। सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने, चलते फिरते समय तथा बाथरूम में पाँव जमा कर चलें फिरें। सरकारी कामों में विजय, परिवार में तालमेल रहेगा, मगर 30 अप्रैल के बाद सोच विचार से सकारात्मकता बढ़ेगी। शुरुआती वर्ष से ग्रह सेहत के लिए ढीला, गिरने फिसलने का डर। 15 जनवरी से समय बेहतर बनेगा। 6 फरवरी से सेहत के लिए कमज़ोर ग्रह हटेगा। यत्न करने पर कोई उलझा काम संवर सकता है। 7 मार्च से समय धन लाभ, कारोबारी, टूरिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग में लाभ देने वाला बनेगा। बीच में 14 अप्रैल से विपरीत हालात से भी निपटना पड़ सकता है। ध्यान रखें कि आपकी कोई पेमेंट ना कहीं फंस जाए। 1 मई से सैर सफ़र का कार्यक्रम बन सकता है। 19 मई से 13 जून तक हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, मन में प्रसन्नता बढ़ेगी। बीच में 1 जून से 13 जुलाई तक समय उलझनों, खर्चों व अर्थदशा टाइट रखने वाला। 14 जुलाई से अर्थदशा सुधरने लगेगी, परंतु स्वभाव में क्रोध बढ़ेगा। 17 अगस्त से अदालती कामों में सफलता। 25 अगस्त से 17 सितंबर तक संतान से किसी समय मतभेद का भाव बढ़ेगा। 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक किसी प्रबल शत्रु से टकराव का खतरा। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक शत्रु आपसे बचेंगे। बीच में 20 अक्टूबर से घटिया लोग आपकी परेशानियों का कारण बन सकते हैं। 16 दिसंबर से गिरने फिसलने का डर रहेगा, अर्थात इस साल आपको गिरने फिसलने, ठोकर लगने, पैर की समस्याओं के संबंधी चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि इससे आपकी बहुत बुरी इंजरी या चोट लग सकती है, परेशानी हो सकती है। तो गिरने फिसलने और चलने का बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल सतर्क होकर चलें। जरा सी भी लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा सकती है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। नव वर्ष बेशक कारोबारी कामों तथा आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा होगा। कामकाजी तौर पर आपको सक्रिय रखेगा। यत्न करने पर बाधाओं, मुश्किलों पर नियंत्रण बढ़ेगा, मगर राहु केतु की कमज़ोर स्थिति के कारण दुश्मनों से आपको परेशानी रहेगी। घरेलू मोर्चे पर खटास तनाव रहने के परिणाम स्वरूप मन परेशान रहेगा। 30 अप्रैल के बाद खर्चों का दबाव बढ़ेगा तथा आर्थिक तंगी रहेगी। वर्ष के आरंभ से आम हालात अनुकूल रहेंगे, परंतु 15 जनवरी से सेहत के बिगड़ने, पाँव के फिसलने की आशंका। फिर 6 फरवरी से यह आशंका बढ़ सकती है। 7 से 26 मार्च तक सरकारी कामों में बाधाएं, रुकावटें सिर उठाती रह सकती हैं, परंतु यह कमज़ोर ग्रह 15 मार्च से हट जाएगा। फिर 1 से 24 अप्रैल तक कोई अटका सरकारी काम निपटाने के लिए समय उत्तम। बीच में 14 अप्रैल से आमदनी के लिए सितारा बेहतर बनेगा। 1 मई से सितारा खर्च बढ़ाने, आर्थिक स्थिति तंग रखने वाला। 1 जून से 12 जुलाई तक समय धन लाभ के लिए बेहतर, कारोबारी लाभ अवश्य रहेगा। 13 जुलाई से समय कमज़ोर बनेगा। 17 अगस्त से मित्र कामकाजी साथी सहयोग करेंगे। 25 अगस्त से 17 सितंबर तक अदालती जायदादी कामों के लिए समय कमज़ोर।
18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक विचारों में सकारात्मकता बढ़ेगी। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक संतान की ओर से परेशानी बढ़ेगी। बीच में 20 अक्टूबर से आर्थिक तंगी बढ़ेगी। फिर 16 नवंबर से शत्रु पर आपकी पकड़ सशक्त बनेगी। डामाडोल वाला साल है आपका, क्योंकि शनि इस साल के राजा हैं। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। सरकारी कामों के लिए सितारा मजबूत बड़े लोगों का रुख सहानुभूतिपूर्ण और सहायक रहेगा। शत्रु भी आपके समक्ष टिक ना सकेंगे, मगर ढैया तथा केतु की कमजोरी स्थिति के कारण जहां सेहत बिगड़ी रह सकती है, वहीं घटिया नेचर वाले लोग भी आपको परेशान रख सकते हैं। वैसे 30 अप्रैल के बाद आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। वर्ष के प्रारंभ से शत्रु कमज़ोर रहेंगे। फरवरी से परिवार में आपकी पैठ बढ़ेगी। 13 फरवरी से सेहत का ध्यान रखें, पांव फिसलने की आशंका भी रहेगी। 7 मार्च से विभिन्न उलझनों से निपटना पड़ सकता है। 15 मार्च से सेहत के प्रति सजग रहें। 1 अप्रैल से विचारों में सकारात्मकता बढ़ेगी। उलझनों रुकावटों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। 14 अप्रैल से सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। 23 अप्रैल से सेहत में सुधार होगा। 1 मई से आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। 1 जून से 13 जुलाई तक सरकार दरबार में आपका प्रभाव बढ़ेगा, परंतु उलझनें और झमेले भी सिर उठाते दिखेंगे। 14 जुलाई से अर्थदशा मजबूत बनेगी। 25 अगस्त से 17 सितंबर तक हल्की सोच वाले लोग आपको परेशान कर सकते हैं। 8 सितंबर से 12 अक्टूबर तक कोर्ट कचहरी और अदालती कामों के लिए भागदौड़ अच्छा नतीजा देगी। बीच में 23 सितंबर से सज्जन मित्रों बड़े लोगों से मेल मिलाप लाभदायक होगा। 17 अक्टूबर से अदालती और जायदाद संबंधी कामों के लिए कोई यत्न ना करें। 20 अक्टूबर से स्वभाव में क्रोध और नकारात्मकता बढ़ेगी, किंतु 16 नवंबर से हालात में सुधार होगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। नए वर्ष में आम सितारा सुदृढ़ और कामकाजी स्थिति ठीक रहेगी। धार्मिक सामाजिक कामों में ध्यान, परंतु स्वभाव में क्रोध रहेगा। राहु की कमज़ोर स्थिति के कारण सेहत भी बिगड़ती रहेगी। अलबत्ता 30 अप्रैल के बाद सरकारी कामों अफसरों में पैठ बढ़ेगी। जनवरी के आरंभ से आप आमतौर पर हावी प्रभावी बने रहेंगे। 6 फरवरी से दुश्मनों में आपका डर बढ़ेगा, वे घबराहट महसूस करेंगे, परंतु 12 फरवरी से दुश्मनों की उछल कूद शरारतें कुछ हद तक बढ़ जाएंगी। फिर 7 मार्च से सेहत में बिगाड़ तथा 14 मार्च से सेहत में खराबी के साथ साथ पांव फिसलने का डर भी बढ़ जाएगा। फिर 1 मई से अफसरों के रुख में नरमी बढ़ने से आपकी पैठ में बढ़ोतरी होगी। सरकारी समस्याएं घटेंगी। यदि कोई काम रुका पड़ा हो तो यत्न कर लें। 19 मई से 13 जून तक का समय राजकीय कामों के लिए बेहतर। 1 जून से सेहत में तंदुरुस्ती बढ़ेगी। प्लानिंग प्रोग्रामिंग में पेशकदमी होगी। 13 जून से व्यापार कारोबार में लाभ बढ़ेगा, परंतु 29 जून से 16 अगस्त तक समय उलझनों मुश्किलों वाला बनेगा। 17 अगस्त से हालात पुनः बेहतर करवट लेंगे। 25 अगस्त से 17 सितंबर तक धन का ठहराव कम होगा। आर्थिक तंगी बढ़ेगी। 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक बड़े लोग सज्जन साथी आपकी बात धीरज से सुनेंगे। बीच में 23 सितंबर से आमदनी बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी। 17 अक्टूबर से सितारा कमज़ोर बनेगा। घटिया लोगों से फासला रखें। फिर 20 अक्टूबर से खर्च बढ़ेंगे, उलझनें उभरेंगी, अर्थ तंगी महसूस होगी। 2 दिसंबर से वैर विरोध बढ़ सकता है। 16 दिसंबर से समय बेहतर होगा। दर्शकों, बात करते हैं कन्या राशि वालों की। नए वर्ष में शत्रु आपकी पकड़ में रहेंगे। जय हो। सज्जन मित्र साथ देंगे, तालमेल रखेंगे, सफलता साथ देगी, इज्जत मान बढ़ेगा, मगर राहु केतु की कमज़ोर स्थिति स्वभाव में उत्तेजना रखेगी। वह परिवार में नाराज़गी का डर रहेगा। 30 अप्रैल के बाद सेहत में सुधार होगा। सोच में सकारात्मकता बढ़ेगी। वर्ष के प्रारंभ में कामकाजी साथी सहयोग करेंगे। 6 फरवरी से संतान से तालमेल रहेगा तथा उसकी मदद से कोई लंबित समस्या सुलझेगी। 13 फरवरी से दुश्मनों पर आपकी पैठ बढ़ेगी। 20 फरवरी से शत्रु सिर उठाने लगेंगे। 7 मार्च से 26 मार्च तक परिवार में तनातनी बढ़ेगी। 14 अप्रैल से गृह सेहत के लिए ढीला बनेगा। 1 मई से यत्न करने पर योजना कुछ आगे बढ़ेगी। चल रहा बेहतर समय 19 मई से और बेहतर बनेगा। 1 जून से 13 जुलाई तक समय पुणे सेहत के लिए ढीला बनेगा। बीच में 29 जून से समय धन लाभ के लिए बेहतर। फिर 17 अगस्त से 16 सितंबर तक समय खर्चों का।
पेचीदगियों वाला बीच में 25 अगस्त से किसी गलत ट्रक की आशंका बढ़ेगी, भय बनेगा बिना बात का। 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक धन लाभ बढ़ेगा। कारोबारी टूरिंग बेहतर रिजल्ट देगी। बीच में 23 सितंबर से सफलता की संभावना बढ़ेगी। 17 अक्टूबर से धन का निकास होगा। उधारी में ना फंसे, परंतु 20 अक्टूबर से समय धन लाभ कामकाजी कामों के लिए बेहतर बनेगा। 17 अगस्त से 16 सितंबर तक समय खर्चों का। पेचीदगियों वाला फिर से बीच में 25 अगस्त से किसी अज्ञात डर की आशंका बढ़ेगी। 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक धन लाभ बढ़ेगा। बीच में 23 सितंबर से कामयाबी की संभावना बढ़ेगी। 17 अक्टूबर से धन का निकास होगा। उधारी में न फंसे, परंतु 20 अक्टूबर से समय धन लाभ वाला बनेगा। दर्शकों, बात करते हैं तुला राशि वालों की। नए वर्ष में कामकाजी दशा बेहतर रहेगी। मन तथा सोच पर सकारात्मकता रहेगी। शत्रु आपके समक्ष ठहर ना सकेंगे। संतान का रुख भी सपोर्टिव रहेगा, मगर किसी न किसी उलझन के जागृत रहने पर डर रहेगा। 30 अप्रैल के बाद सेहत के लिए ग्रह कुछ कमज़ोर बन सकता है। वर्ष के प्रारंभ से आप हिम्मती उत्साही रहेंगे। 15 जनवरी से समय कामयाबी वाला। 6 फरवरी से अदालत तथा जायदाद के साथ जुड़ा कोई काम संवरेगा तथा कदम बढ़त की तरफ रहेगा। परंतु 7 से 26 मार्च तक दुश्मनों से दूरी रखें, क्योंकि वे आपके विरुद्ध पूरी तरह एक्टिव रहेंगे। परंतु 1 अप्रैल से किसी मजबूत शत्रु के साथ टकराव का खतरा बढ़ सकता है। किसी महिला के कारण भी परेशानी रह सकती है। फिर 14 अप्रैल से कामकाजी दशा सुधरेगी। घरेलू मोर्चे पर भी आपकी पैठ बढ़ेगी। 23 अप्रैल से शत्रु कुछ सिकुड़ता शुरू कर देंगे, मगर 1 मई से मौसम का प्रभाव भी सेहत में गड़बड़ रख सकता है। 15 मई से सेहत को ढीला रखने वाला ग्रह बलवान होगा। पाँव फिसलने का डर भी रहेगा। 1 जून से पारिवारिक मोर्चे पर आपकी पैठ पड़ जाएगी। पाँव फिसलने तथा सेहत को बिगाड़ने वाला ग्रह 15 जून से हट जाएगा। 13 जुलाई से पुनः सेहत का ध्यान रखना होगा। 20 जुलाई से ग्रह आर्थिक तौर पर बेहतर होना शुरू हो जाएगा। 25 अगस्त से 17 सितंबर तक खर्च, उलझने, झमेले बढ़े रहेंगे। 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का समय सैर सफ़र करवा सकता है और मन को प्रसन्न रखने वाला होगा। 17 अक्टूबर से स्वभाव में क्रोध तथा पारिवारिक मोर्चे पर तनातनी बढ़ेगी। 20 अक्टूबर से किसी सरकारी काम के बिगड़ने तथा किसी अफसर के रुख में सख्ती रहने का डर, परंतु 16 नवंबर से आम हालात में सुधार होने लगेगा। दर्शकों, बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। आम सितारा अदालती तथा जायदाद संबंधी कामों के लिए बेहतर सफलता साथ देगी। मन पर सकारात्मक सोच प्रभावी रहेगी। आर्थिक दशा भी संतोषजनक रहेगी, मगर अप्रैल तक किसी मजबूत शत्रु के टकराव का खतरा रह सकता है। फिर उसके बाद विरोध धीरे धीरे कम होने लगेगा। शुरुआती वर्ष से समय ठीक ठाक रहेगा। 15 जनवरी से कामकाजी भागदौड़ बढ़ेगी। 6 फरवरी से बड़े लोग, सज्जन मित्र साथ देंगे और सहयोग करेंगे। कोई उलझा काम सुलझने में किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग कारगर सिद्ध हो सकता है। 7 मार्च से संतान की ओर से परेशानी, मन नकारात्मक सोच के प्रभाव में रहेगा। 1 अप्रैल से यत्न करने पर आपकी योजनाओं और कार्यक्रमों में कुछ पेशकदमी हो सकती है। 14 अप्रैल से विरोधी आपसे दूरी बनाने में यत्न रहेंगे। 1 मई से शत्रु पक्ष में कमजोरी बढ़ने लगेगी। घरेलू मोर्चे पर मधुरता, तालमेल बढ़ेगा। 19 मई से 13 जून तक पर्यटन के मौके मिल सकते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति उदार रहेंगे। 1 जून से विरोधियों को दबाने वाला ग्रह ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। 15 जून से 15 जुलाई तक सेहत के बिगड़ने का खतरा रहेगा। 16 जुलाई से हालात सुधरेंगे। 17 अगस्त से हल्के प्रयत्न से सरकारी काम सिर चढ़ेंगे। 25 अगस्त से धन लाभ बढ़ेगा, परंतु 18 सितंबर से खर्च बढ़ेंगे, झमेले पैदा होंगे। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हर मोर्चे पर सावधानी बरतने की ज़रूरत, अर्थ तंगी भी रहेगी। 16 नवंबर से समय बेहतर करवट लेगा। फिर 2 दिसंबर से बड़े लोगों के साथ मेल मिलाप लाभदायक रहेगा। दर्शकों, बात करते हैं धनु राशि वालों की। बड़े लोगों के साथ मेल सहयोग लाभदायक रहेगा। संतान सहयोग करेगी। शत्रु अपनी शरारतों के बावजूद आपके सामने स्वयं को बेबस तथा कमज़ोर पाएंगे, परंतु सरकारी कामों के लिए ग्रह ढीला, किसी के साथ झगड़े की आशंका। फिर 30 अप्रैल के बाद किसी मजबूत शत्रु के साथ टकराव की आशंका।
शुरुआती वर्ष से कामकाजी दशा अच्छी। 19 जनवरी से समय कारोबारी कामों के लिए बेहतर बनेगा। फिर 6 मई से यह सितारा और बेहतर हो जाएगा। 7 से 26 मार्च तक समय ज़मीन जायदाद और अदालती कामों के लिए ढीला। 1 से 24 अप्रैल तक आसान कोशिश के साथ आपका कोई ज़मीन जायदाद और अदालती काम सफल हो सकता है, परंतु 1 मई से कोई मजबूत शत्रु टकरावी मूड में दिखेगा, अतः उससे फासला रखें। 19 मई से मजबूत शत्रु ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, इसलिए हर तरह से टकराव से बचना हितकर होगा। बीच में 1 जून से प्लानिंग प्रोग्रामिंग के लिए भागदौड़ अच्छा रिजल्ट देगी। 13 जून से कमज़ोर शत्रु होंगे तथा अर्थ दशा सुधरेगी। 16 जुलाई से सेहत के लिए ग्रह ढीला बनेगा, गिरने फिसलने का भी डर रहेगा। 17 अगस्त से सेहत को बिगाड़ने तथा पाँव को फिसलाने वाला ग्रह हट जाएगा। 15 अगस्त से 17 सितंबर तक सरकारी कामों के लिए ग्रह ढीला, परंतु 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक कारोबारी कामों के लिए समय बेहतर। बीच में 23 सितंबर से सरकारी कामों पर आपकी पकड़ बढ़ेगी। 20 अक्टूबर से सेहत बिगड़ने का डर। 16 नवंबर से समय खर्चों का उलझाने वाला, फिर 16 दिसंबर से समय पुनः बेहतर बनेगा। दर्शकों, बात करते हैं मकर राशि वालों की। नए वर्ष में खर्चों के बावजूद आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। कोर्ट कचहरी तथा जायदाद के कामों में भी कदम बढ़त की ओर, परंतु झमेलों पेचीदगियों से निपटना पड़ सकता है। हल्की सोच वाले साथी भी आपकी टांग खींचने में व्यस्त रहेंगे। जनवरी के आरंभ से आम हालात अनुकूल, मगर बाधाएं रुकावटें भी उभरती सिमटती रहेंगी। 15 जनवरी से स्वभाव में क्रोध उत्तेजना बढ़ेगी। 6 फरवरी से समय बेहतर बनेगा। उलझनों मुश्किलों पर आपका नियंत्रण बढ़ेगा। 7 मार्च से घटिया साथियों से फासला रखें। फिर 14 मार्च से आप में हिम्मत, उत्साह, जोश बढ़ेगा। 1 अप्रैल से मित्र, कामकाजी साथी सहयोग करेंगे। 1 मई से यत्न करने पर आपकी योजना कुछ आगे बढ़ेगी। फिर 19 मई से मजबूत सितारा ज़्यादा शक्तिशाली बनेगा। 13 जून से शत्रु जोर पकड़ सकते हैं, परंतु 7 जुलाई से शत्रुओं का जोर घटने लगेगा। 17 अगस्त से ग्रह सेहत के लिए ढीला बनेगा, पाँव फिसलने की आशंका। 25 अगस्त से विचारों में सकारात्मकता बढ़ेगी, किसी बने बनाए काम के बिगड़ने का आशंका। 18 सितंबर से किसी सरकारी काम का हाथ में लेने के लिए समय उत्तम, परंतु 16 अक्टूबर के बाद किसी सरकारी काम को हाथ में लेने से संकोच करें, क्योंकि ग्रह उलझनों और पेचीदगियों वाला होगा। 20 अक्टूबर से पारिवारिक मोर्चे पर भी नाराजगी तनातनी रहने की आशंका। 16 नवंबर से समय आमदनी के लिए अच्छा बनेगा। दर्शकों, बात करते कुंभ राशि वालों की। सितारा कारोबारी कामों, कारोबारी यात्रा, कारोबारी योजनाओं में लाभ देने वाला। कोर्ट कचहरी के कामों में कदम बढ़त की तरफ प्रभाव दबदबा बना रहेगा। बड़े लोग भी आपके प्रति उदार बने रहेंगे, मगर 7.5 के कारण सेहत में खराबी रहेगी, ध्यान रखें। वैसे स्वभाव में भी क्रोध रहेगा। नए वर्ष के प्रारंभ से अर्धदशा संतोषजनक। 15 जनवरी से खर्च और उलझनें बढ़ेंगी। फिर 6 फरवरी से उलझनों पेचीदगियों खर्चों को बढ़ाने वाला ग्रह ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। फिर 13 फरवरी से कमज़ोर ग्रह का जोर घटना शुरू हो जाएगा, मगर 7 से 26 मार्च तक धनाभाव रहेगा। उधारी के चक्र में ना फंसें, कारोबारी कामों में लापरवाही ना बरतें। 1 अप्रैल से ग्रह कारोबारी कामों के लिए अनुकूल बनेगा। 1 मई से ज़मीन जायदाद और अदालती कामों के लिए आपकी भागदौड़ अच्छा परिणाम देगी। फिर 19 मई को सितारा ज़्यादा मजबूत बनेगा। 1 जून से बड़े लोगों के सहयोग और समर्थन में वृद्धि होगी। 9 जून से 15 जुलाई तक विरोधियों से सावधान रहें। फिर 16 जुलाई से शत्रु आपसे डरे डरे से रहेंगे। 17 अगस्त से कामकाजी मोर्चों पर आपकी पैठ बढ़ेगी। 25 अगस्त से 17 सितंबर तक सेहत का ध्यान रखें। 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक हर मोर्चे पर आपको सफलता मिलेगी। 17 अक्टूबर से बाधाएं रुकावटें जागेंगी तथा मन भी गलत कामों की ओर भटक सकता है। 20 अक्टूबर से आपके विरोधियों को आपने पाँव उखड़ते हुए महसूस होंगे और अच्छे समय का सिलसिला वर्षांत तक चलेगा। बात करते हैं मीन राशि वालों की। उचित अनुचित खर्चों के बावजूद आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी। सरकारी कामों में भी सफलता, परंतु 7.5 जहां उलझने जगह रख सकती हैं, वहीं परिवार में भी कुछ परेशानी रखने वाली हैं। मगर 30 अप्रैल के बाद बड़े लोगों के रुख में नमी बढ़ेगी। जनवरी के शुरू में आम हालात अच्छे। 15 जनवरी से अर्धदशा उत्तम बनेगी। 6 फरवरी से कारोबारी यात्रा लाभ देगी। 13 फरवरी से समय उलझने खर्चों वाला होगा। 17 से 26 मार्च तक मन में निराशा, मायूसी तथा नकारात्मकता बढ़ेगी। 1 अप्रैल से मनोबल बढ़ने से आपको हर काम आसान दिखेगा।
तबीयत में जिंदादिली रहेगी। 14 अप्रैल से आर्थिक स्थिति उत्तम। 1 मई से बड़े लोग सज्जन मित्र आपकी मदद के लिए तैयार मिलेंगे। 19 मई से सितारा ज़्यादा मजबूत बनेगा। 1 जून से कारोबारी कोशिशें सफल होंगी। कामकाजी यात्रा भी लाभप्रद रहेगी। 1 जुलाई से हिम्मत उत्साह बढ़ेगा। 20 जुलाई से 16 अगस्त तक शत्रुओं से सावधानी रखनी जरूरी। 17 अगस्त से विरोधियों में घबराहट बेचैनी बढ़ेगी। फिर 25 अगस्त से 17 सितंबर तक घरेलू मोर्चे पर तनाव और परेशानी रह सकती है। 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक सेहत के प्रति सजग रहें। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक भी सेहत को संभाल कर रखें। पाँव फिसलने का डर भी रहेगा। 20 अक्टूबर से संतान की ओर से चिंता परेशानी, परंतु 15 नवंबर के बाद सेहत में सुधार होने लगेगा। 15 दिसंबर के बाद समय सफलता इज्जत मान लेने वाला होगा। दर्शकों, पूरा नववर्ष राशिफल के हिसाब से कैसा जाएगा आपका 2024, ये हमने पूरा आपको राशि अनुसार वीडियो के अंदर बता दिया है। वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथ ही इस साल चोट लगने, हानि होने, सब राशियों में कुछ ना कुछ हाथ पैर टूटने के योग बन रहे हैं। वह इसलिए बन रहे हैं क्योंकि शनि देव इस साल के राजा हैं और शनि देव का आधिपत्य जो होता है वो शारीर, अगर मनुष्य का शरीर देखें तो पैरों के टखने से घुटनों तक का और उससे नीचे तक का वह तो बृहस्पति का होता है, पर पैरों के टखने और जो जिसको आप पाँव कहते हैं वो शनि का आधिपत्य है और केतु का भी स्थान उससे ऊपर होता है। तो शनि और केतु की युति के कारण कई तरह की घटनाएं होंगी, एक्सीडेंट वगैरह होते रहेंगे। तो आप चलिए, सावधानी से चलिए, सड़क पर बिल्कुल ध्यान रखिए। जब भी आप कहीं चले पूरा सावधान होकर चलें, यही सतर्कता है। और वीडियो पूरा अंत तक देखने के धन्यवाद। और इसके क्या क्या उपाय आपको करने पड़ेंगे अगली वीडियो में बताएंगे। और इसी वीडियो में हमने नए वर्ष में क्या क्या उपाय करें जिससे कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से सब प्रकार से लाभ हो। और ये जो आप 2024 में दुर्घटना घटी है, इससे बचने के लिए हम और वीडियो प्रस्तुत करेंगे, उसमें आप उपाय करते रहिए, बचे रहिए। और नव वर्ष पे क्या क्या उपाय करने हैं वो सारे शॉर्ट वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। उनको भी चेक कीजिए, उपाय कीजिए, आनंद लीजिए, मौज लीजिए, प्रभु को प्रसन्न कीजिए, तो नए साल की विघ्न बाधाएं भी नष्ट होगी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।